प्यारे बच्चों, हाजिर हूँ मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th चैप्टर 4 के आखिरी सेगमेंट पे, यानी 4.4 के एक्सरसाइज को हम करने वाले हैं। एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे, ठीक है? तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। एग्जाम्पल नंबर 16, 17 एंड 18 चैप्टर 4.4। उसके बाद हम 1 by 1 एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है? चलिए, तो हमारे सामने एग्जांपल नंबर 16 आता है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्रिमिनेंट के बारे में आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट। जैसे आपको पता है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर ये क्वाड्रेटिक बन रहा है बेटा, तो आपको पता है कि x का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं सर। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपको पता है? हाँ, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी आपने इसके बारे में बहुत समझ लिया है। तो बेटा इसमें देखो क्या है, चलो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। बेटा ये जो d है ना, ये जो d है ना, इसी को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट ये इसकी खूबी है। अगर ये d, आप सोचो, मैंने आपको बताया था कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया तो सोचो ये पूरा वैल्यू ही क्या हो जाएगा, अननोन हो जाएगा हमारे लिए, इमेजिनरी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जो हो जाएगा, मतलब हम इसके वैल्यू तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि बेटा डी के लिए फिर क्या कंडीशन सोचोगे आप, तो आप बोलेंगे सर अगर ऐसी बात है, क्योंकि इसी रूट के अंदर डी को होना है, तो मैं बोलूंगा अगर डी जो है 0 से पॉजिटिव है, 3 कंडीशन आएंगे, या सर डी 0 से बराबर होगा, या डी 0 से छोटा होगा। हाँ या ना, क्या कहते हैं आप लोग? हाँ सर ऐसा ही है। तो बेटा इस केस में क्या होगा बताओ? अगर डी 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो मैं बोलूंगा टू रियल रूट या जीरोस आएगा, यानी कि एक अल्फा और एक बीटा, ऐसा आ जाएगा। क्या कहते हैं आप लोग बेटा? अगर देखो ये नेगेटिव, ये रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आएगा तभी तो ये पॉजिटिव निकलेगा। कुछ रूट के अंदर नेगेटिव का मतलब डब्बा बंद, छोड़ दो उसे ना, हम नहीं समझ सकते हैं उसको फिलहाल। ओके, अगर बेटा ये 0 के बराबर आ गया तो देखो ये रूट, ये वाला, ये पूरा का पूरा अगर 0 ही हो गया, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, तो बेटा इस प्लस माइनस का कोई मतलब रह गया क्या? यानी जो भी होगा माइनस बी अपॉन 2a होगा। क्या कहते हो आप लोग? बस, तो हमने बोला ठीक है सर, अगर ये होगा तो हम बोलेंगे 1 रियल रूट। क्या कहते हैं आप लोग? सही है। अब उसको चाहे अल्फा मान लो चाहे बीटा मान लो, तो मैं यहाँ पर एक चीज और लिख दूंगा कि अल्फा और बीटा उस टाइम क्या होगा बेटा? बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर अल्फा और बीटा बराबर नहीं होगा ना, ये मैं लिख भी देता हूँ सर, यहाँ पर अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा। अल्फा और बीटा बराबर कब होगा? जब डी, ये b² माइनस 4ac बराबर 0 के बराबर होगा। अभी भी समझेंगे ना और देखेंगे। अच्छा, डी अगर 0 से छोटा हुआ तो यानी नेगेटिव नंबर होगा। अब मुझे बताओ बेटा, अंदर नेगेटिव हो गया तो हम तो उसको निकाल ही नहीं पाएंगे ना, तो हम बोलेंगे नो रियल रूट, है ना। हम इसको छोड़ देते हैं कि भाई कोई रियल वैल्यू नहीं आएगा, यानी x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। x का ऐसा कोई वैल्यू, अगर देखो इस कंडीशन पर मैं b का स्क्वायर करूं माइनस 4ac जो भी रखूं, ठीक है, और मेरे को आ गया नेगेटिव नंबर में, तो मैं बोलूंगा ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है x के लिए, जो मैं x की जगह पर रखूं तो ये 0 बन जाए। ठीक है, ये अब मैं यहाँ पर अगर d से कंपैरिजन करूं कि भाई d क्या है मेरा, तो बेटा d जो है मेरा b² माइनस 4ac है, राइट। अब देखो व्हेन d, हाँ, जब बेटा d इज ग्रेटर देन 0, तो इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब सर b², ये देखो b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। और सर इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसको उधर भेज दो, ठीक है, इसको उधर भेजेंगे बेटा, b² ये 4ac में कंपैरिजन करेंगे, तो अगर b² 4ac बड़ा होगा तभी तो ऐसा आएगा। ध्यान से समझो इस बात को कि अगर b² जो है वो 4ac से बड़ा होगा, ये बेटा ये वाला चीज अगर 4ac से बड़ा होगा तभी तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तभी तो पूरा का पूरा ये 0 से बड़ा होगा। ठीक है, यानी इसी कंडीशन में, अब चाहे जैसे इसको समझो आप भाई, ठीक है, अब इस कंडीशन पे हम समझ रहे हैं कि b² अगर 4ac से बड़ा होगा तो मैं बोलूंगा 2 रियल रूट, यानी वही ऊपर वाला
ऊपर वाला यानी अल्फा और बीटा होगा, है ना, यानी कि अल्फा किधर गया, अल्फा एंड बीटा। और ये भी याद रखिए कि अल्फा और बीटा आपस में बराबर नहीं होगा, अगर बराबर होगा तो एक ही मान लेंगे, ठीक है। अब अगला कंडीशन क्या होगा बेटा कि अगर डी जो है सीरीज कि सर अगर डी जो है वो 0 के बराबर हो गया तो क्या होगा, तो बेटा बी स्क्वायर 4ac के बराबर हो जाएगा, क्या कहते हो आप लोग, तभी तो बेटा बी स्क्वायर और 4ac बराबर है, माइनस करूंगा तो अंदर 0 आ जाएगा। तो ये कंडीशन अगर हुआ तो ये वही बात है, मैं देखो 1 बाई 1 हम ना एक कंडीशन ये चाहे ऐसे सोचो तो बेटा मैं बोलूंगा 1 रियल रूट, है ना वही बात। और यहाँ पर क्या होगा 1 रियल रूट होगा, अल्फा और बीटा बराबर होगा, चाहे आप अल्फा बोलो या बीटा बोलो, बात एक ही है। अच्छा अब लास्ट ये है कि ठीक है सर अगर d छोटा होगा तो क्या होगा, d क्या है सर, d तो है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये किससे छोटा हो तो सर अगर 0 से छोटा हो तो ये, तो बेटा उसको उधर ले लो, ये भाई उठ के उधर चला जाएगा, इक्वेशन वाला रूल लगेगा, तो मैं बोलूंगा बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac। जो रूट भाई एक ही चीज तो है, जो इस पे अप्लाई होगा वही इस पे अप्लाई हो जाएगा, इसमें क्या इतना सोचने वाली बात है, यहीं से तो मैंने ये इनइक्वालिटीज होता है, तो इस माइनस 4ac को उधर ले लो। तो अगर बी स्क्वायर 4ac से छोटा हुआ यानी ये वाला इस 4ac से छोटा हो गया तो नेगेटिव आएगा, क्या कहते हो, और नेगेटिव जब आएगा ना बेटा, नेगेटिव जब आएगा ना तो हम बोलेंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब इमेजिनरी रूट्स, तो अभी हमारे टॉपिक से बाहर की चीज है तो हम बोलेंगे इमेजिनरी रूट्स। तो अब इसको एक बार अच्छे से आप समझ लो, ठीक है बेटा, कि यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि सर यहाँ पर मतलब हुआ कि d जो है ना वो पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ पर सर क्या हुआ d जो है ना वो 0 होना चाहिए, और सर यहाँ पर क्या मतलब हुआ d नेगेटिव हो जाए, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर 0, बस क्लियर है। इस सबको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इससे सोचो ना, इससे सोचो, अंदर 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 पॉजिटिव होगा तो सर एक बार प्लस के साथ जाएंगे, एक बार माइनस के साथ जाएंगे, 2 हो जाएगा। सर अंदर अगर 0 हो जाएगा, प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, बस माइनस b/2 रख दो आ जाएगा। लेकिन सर अगर अंदर अंदर नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव कैसे होगा, इतना तो मैथमेटिक्स आता है ना सर, ये छोटा हो जाए वो बड़ा हो जाए, बी स्क्वायर छोटा हो जाए 4ac बड़ा हो जाए, तो सर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ गया तो नो रियल रूट्स, है ना, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर का वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। अब एक कंडीशन और देख सकते हो कि सर अगर d 0 हुआ ना तो आपके पास बच क्या रहा है, सर मेरे पास ये तो खत्म ही हो गया, ये तो खत्म हो जाएगा, माइनस b/2 आ रहा है, तो मैं लिख दूं क्या, बताओ लिख दूं क्या कि सर अगर d 0 आ रहा है ना मेरे पास, तो सर एक और चीज आएगा बड़ा बढ़िया सा, है ना, क्या बढ़िया सा आएगा बेटा, आंसर हो जाएगा माइनस b/2a, क्योंकि एक ही आना है, अल्फा और बीटा ही तो आना है, सर यही आ जाएगा। अब ये देखो चेक करके आप आसानी से ढूंढ सकते हो ना, आप चेक कर लो कि कहीं सर अंदर वाला जो है ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 तो नहीं ना आ रहा है, या बी स्क्वायर 4ac के बराबर तो नहीं ना है, और अगर है तो बस बेटा ये फटाफट खत्म करो। और सर अगर ऐसा है ये वाला, ये बी स्क्वायर 4ac से छोटा है तो बेटा उसको सॉल्व ही मत करो, छोड़ दो, नो रियल आंसर आने वाला है, कोई आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा इमेजिनरी में आएगा, ठीक है। तो आपको सोल्यूशन में तो दिक्कत यहीं पे आने वाला है कि जब ये कंडीशन हो, यानी कि जब ये कंडीशन हो बी स्क्वायर 4ac से बड़ा हो तभी आपको सॉल्व करना है, नहीं तो इसमें देखो ऊपर b रखो नीचे 2a और रख के सॉल्व कर दो, खत्म करो, ठीक है। चलो तो ये हमारा हो गया। अच्छा अब इसमें हमें फाइंड करना है कि सर बताइए भाई कि इसमें रियल रूट एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, है ना। तो चलिए अब इतना नॉलेज के बाद इस नॉलेज के बिहाफ पर जो हमें चीजें मिली है, तो इस बिहाफ पर तो हम ये बता ही सकते हैं कि क्या इसमें सोल्यूशन होगा या नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं। हाँ सी दिस तो बेटा ये क्या है हमारा 2x² सी दिस, ये है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये है ना। यहाँ से ए बी सी डिसाइड करिए अपना। सर ए तो मेरा है 2, सर बी जो है मेरा वो -4 है, और सी मेरा ये 3 है। पहले पूछा है कि पहले पता करिए फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है सर, डिस्क्रिमिनेंट डी होता है, डी बी स्क्वायर -4ac। तो चलिए डी पता कर लीजिए, डी इज व्हाट, बी स्क्वायर, सर -4 का स्क्वायर ये, फिर माइनस, फिर 4 a इंटू सी, 2 इंटू 3 ये,
सो व्हाट वैल्यू कम्स ऑफ डी? सर ये हो गया 16 माइनस, ये देखिए 24। तो डी क्या आया? डी आया सर -8। अब बताओ किस कंडीशन पे आ रहा है, किस कंडीशन पे आ रहा है? सर डी नेगेटिव आ गया, डी नेगेटिव आ गया ना, कोई वैल्यू नहीं निकलने वाला है, रियल में नहीं आएगा, इमेजिनरी में। देखिए डी अगर नेगेटिव आ गया मीन्स व्हाट, डी जो है वो 0 से छोटा है, नो रियल रूट्स। हमने कहा था ना कि सर अगर ये कंडीशन हो रहा है कि बी स्क्वायर और 4ac में आप कंपैरिजन कर रहे हो और बी स्क्वायर जो है वो खुद छोटा हो जाए, और यही तो हो रहा है। आप देखो ये 16 हो गया, ये बी स्क्वायर है, ये 4ac है, 16 छोटा हो गया है। तो इस कंडीशन में बोलूँगा नो, क्या पूछा गया, फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। तो मैं बोलूँगा भैया नो रियल रूट बट इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी, इमेजिनरी। अब इमेजिनरी क्या होता है? मैंने आपको वही बताया कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर चला जाता है, जैसे ये, आप इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, ना 2 होगा, -2 होगा, ना +2 होगा, करके चेक कर लेना है ना। तो इसमें हम जो भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा इसको फटाफट ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हाँ तो अब चलिए देखिए ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक है। Example 17, a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park। एक सर्कुलर पार्क है जिनके बाउंड्री पे पोल इरेक्ट करना है, ऑफ डायमीटर 13 मीटर, जिसका डायमीटर क्या है सर्कुलर पार्क का 13 मीटर है। इन सच ए वे, इस तरह से, दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट, दो डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट है, वहां से उनके जो डिस्टेंस फिक्स गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7। ओके, जहां पर आपको पोल लगाना है वहां से जो डिस्टेंस है पोल का, उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू डू सो, क्या ऐसा करना मुमकिन है? इफ यस, तो अगर ऐसा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट शुड बी पोल बी इरेक्टेड। तो अगर ऐसा है तो उस पोल को कहाँ लगाए? अब देखिए फिगर में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए ये आपका फिगर है बेटा, सी दिस, ये फिगर है, पहले इस फिगर को देख लीजिए अच्छे से। ये आपका गेट है, सी दिस इज द गेट, ये गेट एक और ये दूसरा गेट, ये दूसरा गेट है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि भाई एक पोल लगाना है। अब यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, यहाँ पर कंसीडर किया गया कि वो पोल है, उस पोल से ये कोई एक गेट का दूसरे गेट से जो डिफरेंस है वो 7। मान लीजिए आपने यहाँ पर पोल लगाया तो यहाँ से एक गेट का डिफरेंस और दूसरे गेट का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। डायमीटर कितना है? 13 है। आपको पता है कि ये सिचुएशन क्या बनता है? सर ये सिचुएशन हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि ये सिचुएशन तो सर यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। याद करिए कि अगर डायमीटर से कहीं भी आप लाइन खींचते हो, देखो सीरीज, अगर बेटा आप ऐसे भी लाइन यहाँ से ये खींचते हो, यहाँ से ये ले जाते हो, तो भी ये क्या बनेगा? 90 ही बनेगा। अच्छा, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, तो भी क्या बनेगा? ये 90 ही बनेगा। तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये भी पॉइंट आ गया। बेटा कितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स ले सकते हो, हर पॉइंट पे आप ये बात सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है, इनके लेग्स का जो एक लेग्स ये बनेगा, एक ये बनेगा, इनके लेग्स का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। और ये हाइपोटेन्यूज हो तो 13 का 13 फिक्स रहेगा। तो क्या ये बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर। अब इसको हम कंसिडर करते हैं कि क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं है ना। चलो इधर रख लेते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए, तो अब बेटा मैं बोलता हूँ कि ठीक है, यहाँ पर अगर चलिए मैं थोड़ा सा इसको अभी ले लेता हूँ यहाँ पर, है ना, इसको यहाँ पर ले लेते हैं। मैं बोलता हूँ कि ठीक है, देखो क्या करो, हाँ इसको बेटा x मान लो, एक को, ठीक है। तो दूसरा क्या होना चाहिए? आप कुछ सोचो भाई, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? सर दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ना वो 7 है, दोनों के बीच का डिफरेंस 7 है, ठीक है। हो जाएगा, तो इसको मैं क्या बोलूँ कि सर, हाँ ये सर मेरा x -7 हो जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस, अब इसके और ये x और x -7 के बीच का डिफरेंस कितना है? सर 7 ही तो है। क्या कहते हैं आप? सही है ना? नहीं समझ में आया सर 7 कैसे होगा? देखो इधर देख लो सर, x माइनस फिर x -7, ये 2 हो गया बेटा, x -x + 7, ये देखो कट गया। तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना आया? 7 आया। तो बस ऐसे हमने मान लिया। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सर 90 डिग्री है। सर ये कितना है? सर ये तो 13 है। तो बेटा पाइथागोरस लगाओ, और
पाइथागोरस लगना पड़ेगा क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, हमने समझा है कि हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। चलो बनाते हैं। तो ये देखिएगा कि सर x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 7, ठीक है बेटा, लेकिन क्या भाई, 1 मिनट ऐसे नहीं सर, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ऐसे ही बनेगा ना पाइथागोरस बेटा। ये एक बेस, ये एक हाइट, तो इसका स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 14x एंड प्लस 49 हो जाएगा, ऐसा देखिएगा। और बेटा ये कितना हो जाएगा, 169। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो जाएगा देखिए 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0, हाँ या ना। आगे बढ़े हम लोग, अगला स्टेप सर 2x स्क्वायर माइनस 14x, और बेटा ये और ये सॉल्व कर लो ना, कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से 120 आ जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 0। आगे थोड़ा सा और बढ़ जाए सर, दोनों में से 2 कॉमन निकाल लीजिए, हटाइए, और 2 कॉमन निकाल के उधर भेज दीजिएगा, है ना। तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x एंड माइनस 60 इक्वल टू 0। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन बना, किसके लिए, इसके लिए। अब इसको जरा चेक करिए कि सर ये एग्जिस्ट करेगा। तो ए बी सी क्या है, यहाँ पर आते हैं सीरीज। व्हाट इज माई ए, ए तो सर मेरा दिख रहा है 1, बी क्या है सर, बी मेरा -7 दिख रहा है सर, और सी क्या है सर, सी जो है वो मेरा -60 है। ओके, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा दे, चलिए ये बी स्क्वायर और ये 4ac, बी स्क्वायर मेरा क्या बनेगा, -7 का स्क्वायर, और 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू ए 1, और बेटा सी क्या बना, सी -60। ओके, ये कितना हुआ जरा चेक करेंगे सर, ये तो हो गया प्लस का 49, सर वो कितना हो गया सर, ये हुआ माइनस में 240। अब बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है ना, आप बताना कि सर इस 49 में और इस 240 में कौन बड़ा है। सर 49 बड़ा है यानी बी स्क्वायर बड़ा है, यानी सर पॉसिबल है, पॉसिबल है, तो बस पॉसिबल है तो इसको लगाइए, खत्म करिए, है ना। तो चलिए क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करके और इसको बेटा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर सॉल्व कर ले हम लोग, हाँ जी, देखिए इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस बी, तो बेटा ये 7 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस में है, प्लस एंड माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर देखो ये बी स्क्वायर, अच्छा बेटा यहाँ पर बी स्क्वायर तो ये हो गया, फिर माइनस है, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 240 एंड 49 कितना हो जाएगा, 289 प्लस में आ जाएगा, अपॉन में 2a इज व्हाट 2। तो फाइनली x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 289 जो है वो किसी का तो होना चाहिए, 17 का होता है ना, 289 जो है वो 17 का स्क्वायर होता है। ये देखिए 49 4 ये, तो 289 आया ये, तो बेटा यहाँ पर मैं 17 लिख लूँ अपॉन 2। चलो अब मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस लूंगा, अगर माइनस ले लूंगा तो -10 अपॉन 2 यानी कि बेटा -5 आ जाएगा। और बेटा दूसरा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर मैं प्लस लूंगा तो 7 और 17 24 अपॉन, ये देखिए 24 अपॉन 2, तो बेटा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। मुझे बताइए कौन सा लेना चाहिए, x का कौन सा वैल्यू लेना चाहिए। सर x का वैल्यू -5, इसको तो ऐसे भी नहीं लेने वाला हूँ मैं, इसको तो सर नहीं लेने वाला हूँ सर, ये वाला वैल्यू चलेगा, ये चलेगा, x का वैल्यू -5, ये कहाँ से -5, तो लेंथ नहीं आता है, ठीक है। ओके, तो मैं बोलूंगा x का वैल्यू सर 12 ले लीजिए, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू व्हाट सर, ये 12 बना हमारा ये, और सर ये कितना बन जाएगा सर, ये 5 बन जाएगा। तो एक ऐसा डिस्टेंस हमें मिल रहा है ना, वही तो पूछा गया ना कि इट इज पॉसिबल एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट शुड द पोल बी क्रिएटेड। सर गेट नंबर ए से अगर ये ए मान लेना तो यहाँ से कितना ले लीजिए 5 मीटर, और दूसरे वाले गेट से कितना ले लीजिए 12 मीटर। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि फ्रॉम गेट डिस्टेंस फ्रॉम ए से बेटा कितना, सॉरी अब मैंने उल्टा ले लिया है ना, मैंने उल्टा ले लिया है, ए हमारा इधर है ना, तो ए से कितना
12 और b से कितना, b बेटा इधर है तो b से 5 बस। हाँ ऐसा पॉसिबल है सर, और वहां पर आप चले जाइए और लग जाएगा। उस जगह पर लगाएंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो 7 आएगा। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहले चेक किया कि क्या ऐसा पॉसिबल भी है कि नहीं है। अगर मान लो 8 दे देता तो, क्योंकि ये कंडीशन अगर उल्टा हो गया होता तो नहीं आता, अगर ये छोटा हो गया होता 49 तो नहीं आता। ठीक है, तो हम बोलते भाई ये कंडीशन ये हो ही नहीं सकता है, फिजिकली ये नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 18 नंबर एक्सरसाइज, ये देखिए, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन 3। ये डिस्क्रिमिनेंट पता करना है ना, तो पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0, ऐसे लिख लिया बेटा हमने। अब डिस्क्रिमिनेंट पता कर लेते हैं। तो d क्या होता है, आप सबको पता है कि d इज इक्वल टू, ये देखिए ये पूछा है ना, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट, फाइंड देम इफ दे आर रियल। पहले तो डिस्क्रिमिनेंट पता करिए, अगर वो रियल में रूट्स आ रहे हैं तो उसको निकालिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। तो d क्या हो रहा है, तो d सर b² माइनस 4ac, ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में a b c क्या है, तो सर a जो है वो तो 3 है, b जो है वो -2 है, और c जो है वो क्या है सर 1/3 है। क्या यहाँ तक क्लियर हुई बात? चलिए d निकालते हैं। हाँ जी, तो यहाँ से d इज इक्वल टू b² बेटा है ना, -2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस, फिर 4a इज व्हाट 3, एंड c इज व्हाट 1/3। सी दिस, तो बेटा d इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर आ गया 4 माइनस, ये 3 से 3 कट गया, ये 4 आया, तो d का वैल्यू क्या है 0। यस सर, डिस्क्रिमिनेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है। मैं बोलूंगा 0 आ गया ना, d 0 आता है तो क्या होता है 1 रियल रूट्स, तो मैं बोलूंगा 1 रियल रूट आएगा, इसका आएगा तो निकाल लीजिए। चलिए सर इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, वही हम फॉर्मूले पे ही रखेंगे और क्या करेंगे, है ना। तो चलिए इधर देख लेते हैं। ये देखिए सर -b, तो बेटा -b, मैं इसको पहले से ही 2 रख लूँ क्योंकि ये b जो है खुद माइनस में है, तो जब भी b माइनस में होता है तो हम उसको जब सॉल्व करते हैं तो वो प्लस में अपने आप हो जाता है ना। तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट तो बेटा 0 आया, देखो वहां पर 2a मीन्स व्हाट 6, तो प्लस माइनस लेने का कुछ है वजह बनता है, नहीं बनता है सर। तो यहाँ से सर x का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 1/3, है ना बेटा। ये आप चाहो तो चेक कर लो, चेक करते हैं सर एक बार चेक करते हैं इसको। 2 का वैल्यू क्या है 1/, x का वैल्यू 1/3, तो 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर, सी दिस, फिर -2 इंटू 1/3 प्लस 1/3, ये चेक करते हैं बेटा क्या आता है ना। ये जो है एक 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर 1/3 तो बच जाएगा, फिर -2/3 एंड फिर प्लस 1/3। आप देख सकते हो 0 तो आ रहा है ना, है ना, तो ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर। सी दिस एक्सरसाइज 4.4, फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फटाफट कर लेते हैं क्या हम लोग। पहला इक्वेशन सर क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना बेटा। चेक करें हम लोग d, सर d इज इक्वल टू क्या जाएगा b², यहाँ पर आप देखेंगे b² में सीधे सीधे 9 लिख दो, यही है ना b हमारा, तो ये 9 आ जाएगा। फिर सर 4ac, तो 4a क्या है 2 है और c क्या है सर 5 है, चेक कर लेंगे पहले तो बेटा ये 9, तो यहाँ से देखो 9 और ये कितना जाएगा 40। आप देख सकते हो कि ये बड़ा है, ठीक है ना, b² जो हो गया वो बड़ा हो गया। b² में से अगर आप घटाओ ना, ये देखो घटाओ क्या आ रहा है बेटा, जब भी घटाओगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा -31। क्या ये एग्जिस्ट करेगा, रूट के अंदर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर -31 आ जाएगा, जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। चेक कर लो आप, है ना, चेक कर लो। देखो सर ये तो +3 में हो जाएगा क्योंकि -3 और फिर सामने भी तो एक माइनस लगेगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, b² बेटा 9 आया, ठीक है। फिर -4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए इंटू सी कितना आ गया बेटा 40 आ गया, अपॉन में सबके 2a मीन्स व्हाट 4, 2a मीन्स व्हाट 4। तो बेटा ये देखो ये जो वैल्यू है ये तो नेगेटिव में आ गया ना, नेगेटिव में आ गया तो मैं बोलूंगा
नो रियल रूट्स, इसके लिए मैं क्या बोल दूं क्वेश्चन के लिए, नो रियल रूट। क्या ये बात समझ में आई? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये ठीक है। अब चलिए ए बी सी निकालते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा इत्मीनान से कर लीजिए। a इज इक्वल टू वॉट 3, b इज इक्वल टू वॉट माइनस 4√3 एंड c इज इक्वल टू वॉट बेटा 4, ऐसा ही है ना। निकालिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर बेटा बी का स्क्वायर करोगे ना, पहले चेक कर लो, यहाँ पर रखो बी स्क्वायर और यहाँ पर बेटा 4ac, चेक करो कि निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। बी स्क्वायर ये देखो माइनस 4√3, माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर बेटा 48 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 4 का स्क्वायर करोगे 16, √3 का स्क्वायर करोगे 3, 48। 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए इंटू सी, ये भी बेटा 48 आएगा। तो ये देखो बराबर आ रहा है, और जब ऐसा होता है तो हमने क्या बोला था, 1 रियल रूट, है ना। और बेटा इसके लिए भी आसान तरीका, माइनस बी अपॉन 2a कर लो। जब ऐसा होता है तो हमने क्या बोला था कि माइनस बी अपॉन 2a कर लो। चलो तो यहाँ भी वही कर लो, माइनस बी अपॉन 2a कर लीजिए, यही x का वैल्यू होगा, ठीक है। से दिस x इज इक्वल टू वॉट माइनस बी अपॉन 2a। क्लियर है, याद करिए, है ना, बताया था हमने। अब निकाल लीजिए सर b क्या है, b तो सर माइनस में है, खुद आगे भी माइनस है, तो 4√3 अपॉन 2a, 2a सर 2 इंटू 3, ठीक है। अच्छा ये माइनस भी सर प्लस और माइनस जो रहता है उसका क्या करें बेटा, वो तो खुद जीरो आ गया ना, तो उसको छोड़ दो। अब ये क्या आएगा देखो, ये सर आप, मुझे लगता है कि आप लोगों को कर लेना चाहिए, ऊपर 2 आ जाएगा, और बेटा नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 1/√3 आ जाएगा। तो x का फाइनली वैल्यू क्या आया, 2/√3, ये x का फाइनल वैल्यू 2/√3 आ जाए। चेक कर ले क्या हम लोग, चेक कर ले, चेक करेंगे बेटा। चलो 3 सर 1 कितना है, 2/√3, 2/√3 का बेटा अगर स्क्वायर करूंगा तो 4/3 आ जाएगा, देखो 4/3 आ जाएगा। फिर माइनस, ये देखो 4√3 पहले से ही है, और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करो बेटा, 2/√3 से, और फिर प्लस 4 इक्वल टू 0 आएगा क्या, देख चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये √3 से ये √3 कट गया, ठीक है, ये 3 से 3 कट गया, ठीक है ना बेटा। तो अभी हमारे सामने क्या आ गया, एक मिनट, ये देखिए 4, ये 4 2 जा 8, इस 4 का तो -8, ये 4 एंड फिर +4, तो देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ये सही है हमारा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो लास्ट वाला रह गया 2x² माइनस 6x प्लस 3, मैं इसको इधर ले लो। हाँ, ये हमारा 2x² माइनस 6x प्लस 3, 2x², ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगेन वैसे ही करेंगे हम लोग, है ना बेटा। ए बी सी क्या है हमारा, a 2 हो गया, b क्या हो गया -6 हो गया, c क्या हो गया 3 हो गया। चेक कर लो पहले, b² माइनस 4ac, तो ये b² और इधर 4ac, ठीक है। b² इज व्हाट, देखो 36 हो जाएगा, 4ac क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि b² बड़ा है सर, ये होगा। तो चलो अब x का वैल्यू निकालो फिर, x इज इक्वल टू -b, तो देखो माइनस में पहले से है, यहाँ पर +6 आ जाएगा, प्लस और माइनस √b², b² बेटा देखो 36 आया है, और -4 इंटू ए इंटू सी, ये सर 24 आया है, अपॉन में 2a इज व्हाट 4। तो x इज इक्वल टू क्या आया बताइए सर, 6 प्लस माइनस √what, 36 माइनस 24 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो सर 12 प्लस का 12 है ना, फिर 4। फाइनली चलिए यहाँ पर देखिए कि सर x इज इक्वल टू, अच्छा ये जब बड़ा होता है तो 2 रियल सोल्यूशन आता है, 2 रियल सोल्यूशन आएगा, क्योंकि प्लस माइनस इफेक्टिव हो जाएंगे। सो x इज इक्वल टू देखिए 6 प्लस, पहले प्लस का लेता हूँ बेटा, √12 जो हो जाता है 4 3 जा 12, है ना, 2√3 अपॉन में 4। x का एक वैल्यू तो ये हो गया, x का दूसरा वैल्यू 6 माइनस लगाएंगे, अब √12 का वैल्यू 2√3, तो 2√3
अपॉन में 4। ये दो वैल्यू आ गए हमारे। क्या ये क्लियर है बेटा, है ना? चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग ये क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना, ये के का वैल्यू पता करना है बेटा। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब ये देखिए ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन लिखा है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ये तो बेटा यहाँ पर पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका ए बी सी क्या है। ए बी सी, ए इज व्हाट 2, बी इज व्हाट k एंड सी इज व्हाट 3। ये आ गया आपका, सी दिस, ये आ गया। अब चेक करिए, इस पर चेक करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए भाई, फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स हमें क्या चाहिए? फॉर इक्वल रूट्स के लिए हमें चाहिए सर b² जो होगा और 4ac जो होगा ये बराबर होना चाहिए। तभी तो माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा, और यही तो डिस्क्रिमिनेंट है, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो ये चीज होता है, क्योंकि वो तो रूट के अंदर होता है। ये सब आपको पता है। तो b², b की जगह पर क्या है बेटा? b की जगह पर तो सर हमने k लिखा है, तो बेटा k का स्क्वायर करना पड़ेगा ना। क्या कहते हैं? ओके, इज इक्वल टू 4ac। a क्या है बेटा? 2 है, और c क्या है हमारा? 3 है। क्या ये बात समझ में आई? तो k² इज इक्वल टू व्हाट? k² इज इक्वल टू 24। तो k का वैल्यू क्या हो गया? ये रूट के अंदर 24 जाएगा, है ना। और ये मेरे ख्याल से बाहर जो निकलेगा 6 चौके 24, हाँ 2√6। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो कि k का वैल्यू क्या आया? k का वैल्यू सर 2√6 आया। ये सर इस k की जगह पर 2√6 रख देंगे ना, तो अब जो ये इक्वेशन आएगा उसका 1 रियल रूट्स ही रहेगा। बोला गया है कि सो दैट दे टू इक्वल रूट्स का मतलब क्या हुआ? और इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स का मतलब बेटा 1 रियल रूट्स होता है ना। मैं यहाँ पर लिख दूं 2 इक्वल रूट्स या और 1 रियल रूट, बात एक ही है ना, बात एक ही है। ये हमने डिस्कस किया हुआ है। अल्फा और बीटा जब बराबर हो जाए, कंडीशन चेक किया ना आप लोगों ने, इधर हमने कहीं तो लिखा होगा, देखिए कहीं तो चला गया क्या हमारा? हाँ इधर है, किधर गया? यस, जब इधर अल्फा और बीटा आ जाए तो इसका मतलब क्या हो? 1 रियल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स का मतलब 1 रियल रूट्स, ठीक है। चलिए हाँ, ये है हमारा kx, फिर x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पर अब क्या रखा जाए? पहले तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो kx² माइनस kx2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है, अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये देखो kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ना आप ए बी सी जरा डिसाइड करो अपना। सर मेरा a जो है ना वो तो खुद k है, और सर मेरा b जो है वो -2k है सर, -2k हो गया है ना b। और सर मेरा जो c है वो 6 है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ ये अब मुझे क्या चाहिए? 2 इक्वल रूट्स चाहिए। तो अगेन वही सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, b² इज इक्वल टू 4ac होना चाहिए। b क्या है बेटा? b तो देखो -2k है ना। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लें हम लोग, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए। b जो है वो ये है, -2k है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं। तो सर b² -2k का स्क्वायर सर ये बराबर होना चाहिए 4 इंटू a इंटू सी, इसके बराबर होना चाहिए। क्या कहते हैं आप बेटा? इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? 4k² इज इक्वल टू 24k, है ना। देखिए तो k से k कट गया, बहुत आसान है, आप लोग कर लोगे। सर इधर से k से एक k कट गया, तो 4k इज इक्वल टू कितना आया? 24। तो k इज व्हाट? सर k इज 6। तो बेटा k का वैल्यू फिर क्या आएगा? 6 आएगा। चेक कर लो आप, अगर आप चाहो तो चेक कर लो बेटा, है ना। k का वैल्यू 6 आएगा। तो देखो यहाँ पर मैं बोलता हूँ बेटा पहले तो इसको आपने क्या किया है? स्क्वायर ही किया है, यही चीज तो आया है ना, यही चीज आया है। अब इस k की जगह पर 6 रख लीजिए, तो 6x² माइनस 12x प्लस 6, ठीक है। ये चीज इस इक्वेशन इज इक्वल टू 0 है। इस इक्वेशन को फिर आप ऐसे भी तो लिख सकते हो
कि सर ये एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप चेक कर लो यहाँ पर बी स्क्वायर, सर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 इंटू ए इंटू सी, सर ये भी 4 हो जाएगा। तो क्या हुआ बताइए, 0 आ गया। क्लियर है ये चीज? चलिए तो ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन। यस, तो ये तो हमने कर ही लिया है, इधर आते हैं। Is it possible to design a rectangular mango groups whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. ठीक है भाई, बेसिकली एक रेक्टेंगल डिजाइन करने के लिए बोला जा रहा है कि भाई आप एक ऐसा रेक्टेंगल बनाइए, से दिस, आप एक ऐसा रेक्टेंगल बनाइए जिसका लेंथ जो है वो ब्रेथ से 2 गुना है। तो मैंने चलो ऑलमोस्ट ऐसा बना लिया है ना। ये अगर x है बेटा तो ये क्या होना चाहिए 2x, लेकिन एरिया इसका क्या होना चाहिए, एरिया जो है वो 800 होना चाहिए, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बात बस यही बोला गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर है तो ठीक है, फिर लेंथ और ब्रेथ आप बताइए। तो देखो मैं बोलूंगा भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता है कि सर एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है ना बेटा। तो एरिया कितना है सर, पहले लेंथ इंटू ब्रेथ कर लेता, तो x मल्टीप्लाइड बाई 2x, यही दिया ना, whose length is twice the breadth, तो यहाँ पर is equal to 800। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना 400 हो जाएगा। देखिए, और बेटा यहाँ पर अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 होगा तो मुझे बताओ x इज इक्वल टू क्या होगा 20। तो ये पॉसिबल है कि सर ये 20 हो जाए और ये 40 हो जाए। ठीक है, 40 मीटर ले लो, है ना, मीटर ले लो। तो बेटा ये तो पॉसिबल है, तो आ गया ये, है ना, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ 40 एंड 20। ठीक है, बहुत इजी था, ये तो पॉसिबल है ना। नेक्स्ट है हमारा 4। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या ये सिचुएशन जो देने वाला है पॉसिबल है? इफ सो, अगर ऐसा है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज पता करने, क्या है भाई, क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। तो 2 फ्रेंड है जिनके एज का सम क्या है 20 ईयर है। 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन ईयर वाज 48। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि एक का एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड को मान लेते हैं x, तो बेटा एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या हो जाएगा बताइएगा। दोनों के जोड़ने पर 20 यार, एक का x है तो दूसरे क्या हो जाएगा 20 माइनस x हो जाएगा। ये हो गया बेटा। फिर बोला गया है कि द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड, ठीक है, 4 ईयर अगो, 4 साल बाद। तो मैं फिर से लिख लेता हूं कि 4 ईयर अगो फर्स्ट फ्रेंड एज, है ना बेटा। तो कितना हो जाएगा x माइनस 4, एंड अगेन वही 4 ईयर अगो सेकेंड फ्रेंड एज, ये कितना हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा 16 माइनस x, है ना ये। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। तो इसी का प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो ये 48 आना चाहिए। तो x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। तो क्या x का कोई ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट करता है क्या इसके लिए, यही चेक करना है हमें। ओके ओके ओके, चेक कर लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो अगर ये 12, हाँ x का वैल्यू, ठीक है चेक करते हैं ना, चेक करते हैं, ऐसे अंदाजा लगा के नहीं हो सकता। तो बेटा पहले तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, है ना, ये मल्टीप्लाई कर लो आप सीधे x से होगा तो माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी x का इससे भी होगा तो प्लस का 16x आ जाएगा। फिर माइनस 4 का माइनस 16 से हो जाएगा तो माइनस 64 भी आ जाएगा। फिर माइनस 4 का माइनस x से होगा तो प्लस 4x आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 48 यहाँ। अब देखिए ये और ये, तो फाइनली फिर से मैं एक बार लिखता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर 16x और ये तो प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 करके इधर 0 लगा दें क्या चलेगा। फिर से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा 6 4 10 माइनस
112 हो जाएगा मेरे ख्याल से, इज इक्वल टू 0। क्या कहते हैं भाई, 6 4 10 और 8 4 12, ये सिचुएशन आया। तो अब फिर देखो मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना बेटा, ऐसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। हाँ जी सर, ऐसे लिख सकते हैं आप। ये अब चेक करो इसका डी निकाल के चेक करो, है ना। रियल वैल्यू के लिए पहले तो बोला गया कि इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, अगर ऐसा है तो बेटा बी स्क्वायर और 4ac में मुझे कंपैरिजन करना है। बी स्क्वायर और 4ac, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 400 दिख रहा है। 4 इंटू ए इंटू सी क्या दिख रहा है सर, ये तो साफ साफ दिख रहा है सर, 400 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 4 इंटू तो ये 400, 448 दिख रहा है सर। ये बी स्क्वायर बड़ा नहीं है, बड़ा होता तो सर ये तो छोटा हो गया सर। अगर ये माइनस करूंगा ना तो जो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी कितना आ जाएगा सर, डी आ जाएगा -48। तो क्या रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा सर। और एक्स हमने क्या माना है, फर्स्ट फ्रेंड का, तो एक्स का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता तो सेकंड कहाँ से आएगा। तो सर ये जो सिनेरियो है ये पॉसिबल नहीं है। अगर हमने सब कुछ सही किया है तो ये पॉसिबल नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, एक्स 20 - x, ओके 4 ईयर अगो, तो x - 4 20x, ठीक है, बढ़िया है। फिर ये मल्टीप्लाई करने में हमने सही किया है क्या सर, x 16x, फिर x का x से स्क्वायर हुआ है, ये सही हो गया। फिर -64 एंड +4x, एकदम बढ़िया। फिर सर 4x 20x, ये भी सही है सर। और ये -48, तो ये हमारा हो गया इतना, ओके। फिर हमने सबसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस, सही है, गुड। अब ये हो गया हमारा। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि नो, यहां पर मैं बोलूंगा दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्या ये बात समझ में आई, नॉट पॉसिबल इन रियलिटी। मैथमेटिकली ये पॉसिबल है ना, मैथमेटिक्स में तो नेगेटिव नंबर होता है तो पॉसिबल हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर होता है पॉसिबल हो जाएगा, बट इन रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इन रियलिटी में नेगेटिव में एज नहीं होता है, किसी का एज -10 साल है, ये नहीं होता है। तो अगर वैसे करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें हम लोग, मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन था। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कि भाई पेरीमीटर कितना होना चाहिए, सी दिस सर, वो पेरीमीटर जो बोल रहा है ना, पेरीमीटर सर 80 मीटर होना चाहिए, और एरिया सर 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, अगर पेरीमीटर जो है वो क्या है बेटा, 80 है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है कि 2 अंडर ब्रैकेट L + B होता है ना। तो बेटा क्या हो जाएगा, P/2 इज इक्वल टू L + B। P कितना है बेटा, तो 80 मीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू L + B। तो फाइनली मुझे बताओ लेंथ प्लस ब्रेथ का वैल्यू क्या है सर, 40 मीटर आया। बहुत साफ समझ में आ रहा है कि सर पेरीमीटर 2 बार लेंथ 2 बार ब्रेथ जुड़ता है, हमें 1 बार लेंथ लेना है 1 बार ब्रेथ लेना है, उन्हीं को जोड़ने पर कितना आएगा, 40 मीटर आएगा, ठीक है। चलो एरिया सर इन्हीं का मल्टीप्लाई करने पर L × B, सर यही जो है ना 400 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो यही चेक करना है कि क्या कोई ऐसा 2 नंबर है जिनको जोड़ने पर तो 40 आ जाए लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 400 आ जाए, क्या कोई ऐसा नंबर दिख रहा है हमें, यही हमें पता करना है, ठीक है बेटा। तो अब देखो इसको ना हमें क्वाड्रेटिक में बनाना पड़ेगा, लेंथ ब्रेथ। तो चलो मैं क्या करता हूँ, मैं ब्रेथ को x मान लेता हूँ। तो मुझे बताओ लेंथ क्या होगा, 40 - x होगा, है ना। क्लियर है यहाँ तक सर, ये सही है, दोनों को जोड़ने पर देखिए 40 आएगा। तो फिर एरिया क्या होगा सर, एरिया सर होगा x 40 - x इज इक्वल टू, सर एरिया एक्चुअल में तो 400 होना चाहिए, ये तो हमारा इक्वेशन के हिसाब से। तो फाइनली अब मैं जरा इक्वेशन बनाऊं, बताओ। हाँ जी, फाइनली मैं इक्वेशन बना लेता हूं। तो बेटा ये हो जाएगा, देखो 40x - x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। मैं मीटर हटा देता हूं, ठीक है। तो अभी देखो फिर से ये क्या बनेगा, 40 किधर गया भाई, 40x
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं देखो एक्स स्क्वायर को आगे रखूंगा, बाकी सबको पीछे रखूंगा, तो मैं ऐसे लिखता हूँ माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0, ऐसे भी। अब चेक कर लो ए बी सी, है ना, डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो। फाइनली चलो, आपने ये आदत पढ़ा होगा ना, तो एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव कर लो, 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। आप चाहो तो इसको ऐसे भी फाइनली लिख सकते हो, या आपका इस ये क्वेश्चन आ गया जहां पर x क्या है, ब्रेथ है। x अगर नेगेटिव में आ जाएगा ना तो फिर दिक्कत है, x नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, या फिर इमेजिनरी में नहीं आना चाहिए। तो चलिए इसको जरा चेक करते हैं बेटा, है ना। मैं इस इक्वेशन को ए बी सी से चेक कर लेते हैं, ए बी सी पर रख के चेक करते हैं। तो बेटा मेरा ए क्या आ गया, मेरा ए आ गया 1, बी क्या आ गया, बी इज वॉट माइनस 40, और सी इज वॉट, सर सी जो है प्लस 400, प्लस 400 रख के चेक कर लो बेटा। यहाँ पर चेक करें हम लोग, चलो यहाँ पर रख के चेक कर लेते हैं। हमें किसको कंपैरिजन कराना है, बी स्क्वायर और 4ac को चेक कराना है, ठीक है। बी स्क्वायर यहाँ पर देख सकते हो कि सर माइनस 40 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ और इधर 4ac, तो 4 इंटू ए इंटू सी, सर ए तो 1 है और यहाँ पर ये 400 है। तो मैं चेक कर पा रहा हूँ कि सर यहाँ पर जो मुझे मिल रहा है वो 1600 मिल रहा है, और सर इधर भी मुझे क्या मिल रहा है, 1600 मिल रहा है, दोनों बराबर है। तो मैं बोलूँगा ना 1 रियल सोल्यूशन आएगा। सर एक सोल्यूशन तो आएगा x का, यानी x एग्जिस्ट करेगा, यानी मिलेगा, ऐसा पॉसिबल है। तो अब ऐसा पॉसिबल है तो निकाल लीजिए। और अगर एक सोल्यूशन आता है तो हम तो बड़ी आसानी से निकालते हैं ना बेटा, यहाँ डायरेक्टली मैं x का वैल्यू निकाल लूँ क्या फिर। सर माइनस बी अपॉन 2a होता है, माइनस और फिर सर माइनस 40 अपॉन 2a इज व्हाट सर 2। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, x का वैल्यू बताओ मुझे। सर x इज इक्वल टू 20, ठीक है, x इज इक्वल टू 20। सर अगर x का वैल्यू 20 हो गया ना, तो सर यानी लेंथ अगर ब्रेथ अगर 20 है तो लेंथ कितना है, फिर लेंथ भी 20 ही आ रहा है। ओके, ये देखिए ये 20 इंटू 20, ठीक है। अच्छा, इट पॉसिबल, ठीक है। उनका पैरीमीटर 80 सही है। अब देखो ये आपका सिचुएशन 1 मिनट 1, यहाँ पर आपको शायद एक कंफ्यूजन जरूर होगा, है ना। ये देखो सर 20 ही है बस, कोई बात नहीं बेटा, ये तो सर स्क्वायर बन जाएगा 20 20 20 एंड 20। सर ये तो स्क्वायर है, हम इसको रेक्टेंगल कैसे बोले। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, यू आर इन क्लास 10 कि स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है, ठीक है ना। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर बन रहा है एक्चुअल में, जिसका पेरीमीटर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, सॉरी 80 आ रहा है, 20 20 20, और इसका एरिया क्या आ जाएगा बेटा, 400 मीटर आ जाएगा ना। तो ये मैच कर गया हमारा, समझ में आई ये बात, है ना बेटा। ये एक मिनट, ये देखिए ये मैच कर गया हमारा। चलिए, तो अब इसके बाद मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये हमने पूरा 1 बाय 1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया बेटा। इसके बाद एक फाइनल हम लोग कंक्लूजन करने वाले हैं, जहां पर मैं आपको ग्राफ पे आऊंगा, है ना। ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिकली ग्राफ है जो हमें बहुत ज़्यादा क्लियर आइडिया देता है। तो लास्ट पार्ट के लिए हमसे फिर बने रहिए, मिलते हैं अपने लास्ट पार्ट में। हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया बुक का। लास्ट पार्ट में हम बुक्स के अपार्ट जाने वाले हैं और ग्राफ के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा ऑपरेशन करने वाले हैं। और आप उस पार्ट में आप देखेंगे कि आप ग्राफ को देखकर इक्वेशन लिख देंगे तुरंत, इक्वेशन को देख के तुरंत ग्राफ को डिजाइन कर देंगे। यानी आप इतनी इजीली पता कर लेंगे कि कोई ग्राफ दिया है तो इसका रूट्स क्या होगा, रूट्स दिया है तो ग्राफ बना लेंगे, है ना। ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। बेसिकली वो पार्ट होगा टोटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ग्राफ। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, फुल एंड फाइनल पार्ट में। तब तक के लिए वॉचिंग करिए, खुद से सॉल्व करिए। थैंक यू।